आज हम आपके लिए समांतर श्रेणी एनसीईआरटी पैटर्न के अध्याय 5 में समांतर श्रेणी को लेके आए हैं, जिसमें आज समांतर श्रेणी में व्यापक पद और समांतर श्रेणी के योग होते हैं। व्यापक पद आपका ए, उसके बाद ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कामा डॉट 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 डॉट। जितने भी व्यापक पद बताए आप उसमें लिख सकते हैं। तो इसमें व्यापक पद में ए क्या है, डी क्या है, ये क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो ए इजकल टू एपी का, एपी जो है समांतर श्रेणी, एपी का प्रथम पद यानी पहली संख्या। डी क्या है, डी सर्वांतर है, डी सर्वांतर है। तो एपी कैसे पहचानेंगे? एपी पहचानने का सर्वांतर ही मुख्य कारण होता है। यदि कुछ संख्याएं आपको दी जाएंगी, संख्याओं का अंतर करने पर यदि डी सर्वांतर समान आता है तो वह एपी है, वह समांतर श्रेणी है। यदि डी समान नहीं आता है तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपके व्यापक पद हुए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जितने भी पद बताएगा उस तरीके से हम क्रमबद्ध बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं, इसमें सर्वांतर को समझना होता है। सर्वांतर के प्रथम पद इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। यदि आप द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देंगे और तृतीय पद से द्वितीय पद को घटा देंगे तो यदि समान संख्याएं आती हैं तो सर्वांतर है, और यदि सर्वांतर समान है तो समांतर श्रेणी है। तो देखते हैं, जैसा कि T2 आपका 7 है, T1 आपका 5 है, इक्वल टू T3 आपका 9 है और T2 आपका 7 है। 7 से 5 चला गया 2 बच गया, और 9 से 2 चला गया 7 चला गया 2 बच गया। तो आपका सर्वांतर जो D आया, D निकल के आया। D निकालने का तरीका है ये। तो D जब आपका कितना आया, 2 आया, तो अतः यह एपी है। 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो इसको एपी बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपका जो टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए, जो प्रथम किलोमीटर है उसके लिए निश्चित किराया आपका कर दिया गया है ₹15, और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए यदि आप प्रथम किलोमीटर के अतिरिक्त किलोमीटर में चलते हैं तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपको ₹8 और देने पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन में एपी बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपका प्रथम किराया जो ए है, ए आपका क्या है 15। उसके बाद आपको अतिरिक्त में, अतिरिक्त जो आता है वो डी होता है, डी क्या है 15 में आप ऐड कर देंगे 8। उसके बाद ये प्रथम किलोमीटर का हो गया, ये द्वितीय किलोमीटर का हो गया, तो फिर तृतीय किलोमीटर के लिए उसके बाद के अतिरिक्त के लिए 15 प्लस 2 गुणे 8। इस तरीके से आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो आपका क्या निकल के आएगा, एपी 15, और 15 में आप 8 को जोड़ देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 23। और यदि आप 15 और प्लस 8 का गुणा कर देंगे 2 में 16, तो कितना हो जाएगा आपका 31, डॉट 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 डॉट। ये आपका एपी प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर समांतर श्रेणी के प्रथम क्वेश्चन में समस्त क्वेश्चन को इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं डायरेक्ट। इसके शेष क्वेश्चनों को आपको लगाना है। यदि आपका नहीं लगता तो आप कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद हम आपको बताएं कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के आपको प्रथम 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद जो है ए, अभी मैंने जैसे आपको बताया, और सर्वांतर डी है। तो आपको ए दिया गया है और डी दिया गया है। अब आपको 4 पद निकालने हैं। अभी मैंने व्यापक पद के दौरान आपको सर्वांतर निकालने का तरीका बताया, तो उसके लिए 4 पद कैसे निकालते हैं। तो पद निकालने का तरीका होता है, आप T1 बराबर कर सकते हैं। व्यापक पद आपको दिए गए थे, व्यापक पद मैंने बताया था, पहला आपका ए होता है, दूसरा आपका ए प्लस डी होता है, तीसरा आपका ए प्लस 2d होता है, और चौथा आपका ए प्लस 3d होता है। जितने वो बताएगा आप उसी क्रम में बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद क्या आपका T1 इक्वल टू, या फिर आप सेम ऐसे ही रखिए, प्रथम पद इक्वल टू आपका ए हो गया। तो ए आपका क्या है 10 आपका प्राप्त हो गया। द्वितीय पद आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय पद ए प्लस डी होता है। तो ए कितना मान आपको दिया गया है, 10 दिया गया है। डी कितना दिया गया है आपको, 10 दिया गया है। तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
तृतीय पद आपको क्या हो निकालना है, तो तृतीय पद इक्वल टू ए प्लस आपका 2d आ जाएगा। ये व्यापक पद के दौरान निकाले जाते हैं। तो ए आपका 10 हो गया प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, आपका तीसरा पद आ गया। और अब आपको चौथा पद कैसे निकालना है, तो चौथा पद इक्वल टू आप a प्लस 3d कर लेंगे। a का मान आपका 10 हो गया, 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। अतः आपका एपी के 4 पद इक्वल टू 4 पद आपके प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गया, 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। ये आपका एपी भी है और आपके व्यापक पद के रूप में आपको 4 पद प्राप्त हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दिया गया a बराबर 2 और d बराबर 0। तो सबसे पहले आप व्यापक पद याद रखेंगे। व्यापक पद आपके क्या होते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। जितने पद वो बताए उतने व्यापक पद आपको लिखने हैं। 4 पद बता रहा है तो 4 व्यापक पद आप लिखेंगे, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, पदों को निकाल देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a आपको माइनस का 2 दिया गया है। दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 0 आपका हो जाएगा, तो ये भी आपका माइनस का 2 हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, तो a प्लस 2d यानी माइनस का 2 और प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। 2 प्लस 0 इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। a प्लस 3d माइनस का 2 और प्लस इंटू 3 इंटू 0 इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, आपने देखा कि a आपको माइनस का 2 प्राप्त हुआ, a प्लस डी भी आपको 2 प्राप्त हुआ माइनस का, और a प्लस 2d भी आपका माइनस का 2 प्राप्त हुआ, a प्लस 3d आपका माइनस का 2 प्राप्त हुआ। तो अतः करके आप लिखेंगे, अतः 4 पद इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। क्योंकि इसमें सर्वांतर आपको 0 दिया गया। जब सर्वांतर आपको 0 दिया गया तो व्यापक पद में आपका जो पद होंगे वो चारों पद एक ही सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 3 में क्या करना है, सबसे पहले उसी तरीके से आपको व्यापक पद याद रखना है। तो व्यापक पद आपका क्या है, व्यापक पद आप जानते हैं a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d। अब आपको क्या करना है, a इक्वल टू 4 पहला पद आ गया, a प्लस डी इक्वल टू 4 प्लस डी का मान कितना दिया गया आपको, माइनस का 3 दिया गया, तो माइनस को 3 में लिख लेंगे ब्रैकेट में बंद करके। 4 माइनस का 3 इक्वल टू आपको 1 प्राप्त हो गया। a प्लस 2d इक्वल टू 4 इंटू प्लस 2 इंटू डी का मान आपको माइनस का 3 इक्वल टू 4 माइनस का 6 2 3 6। अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। a प्लस 3d 4 प्लस 3 इंटू डी का मान आपको दिया गया है माइनस का 3 इक्वल टू 4 माइनस का 3 त्रिकोण 9 हो जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा। अतः आपके 4 पद कैसे निकले, 4 पद आपके जो आए वो क्या है, एपी के 4 पद। पहला आपका 4 है, पहला पद जैसा कि आपको दिया गया। दूसरा पद आपका 1 हो गया, तीसरा पद माइनस का 2 हो गया, चौथा पद आपका माइनस का 5 हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पद आपको निकालने हैं। तो 4 पद में सबसे पहला पद आपका a हो गया, a क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। दूसरा पद a प्लस डी हो गया, a प्लस डी में क्या करना है, a आपको दिया गया है माइनस का 1, d में आपको क्या दिया गया है, d में 1/2 दिया गया है। ऐसे सवाल को क्या करते हैं, 1/2 यानी माइनस का 1 से आधा चला गया तो कितना बच गया। तो इसमें एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं। आपका 2 एलसीएम आ गया, 2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 प्राप्त हो जाएगा। a प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मान आपको दिया गया माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा, तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। a प्लस 3d, अब आप क्या करेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 3/2। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 2 प्लस का 3। अब आपका क्या बच जाएगा, 1/2। अतः करके आप 4 पद लिख देंगे। 4 पद आपके क्या प्राप्त हुए, 4 पद। पहला पद आपको प्राप्त है माइनस का 1, दूसरा आपको पद क्या प्राप्त है, माइनस का 1/2। तीसरा पद आपको क्या प्राप्त है, तीसरा पद आपको प्राप्त है 0। चौथा पद आपका क्या है, 1/2। इस प्रकार से आपके ये आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, समांतर श्रेणी की पहली एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इतना ही ज्ञात करना है कि प्रथम पद क्या होता है और उसका सर्वांतर क्या होता है, और
पदों को कैसे हम निकालते हैं, जैसा कि पदों को निकालना हमने आपको बताया, जिस तरीके से आपने पदों को निकालना सीखा, तो एपी जो आपकी संख्याएं दी जाती हैं, निम्नलिखित संख्याएं कुछ होती हैं, उनमें से जो पहला पद होता है वही आपका प्रथम पद होता है, जो पहली संख्या है वही प्रथम पद है। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, एक पॉइंट पे ये सवाल लग जाते हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा कि 3 1 माइनस का 1 और फिर माइनस का 3 डॉट 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 डॉट, काफी संख्याएं इसके अंदर। तो इसमें आपको बताना क्या है, प्रथम पद बताना है और सर्वांतर बताना है। जैसा कि मैंने सर्वांतर निकालना आपको सिखाया, प्रथम पद में कुछ भी नहीं करना होता है कि श्रेणी का जो पहला पद आपको दिया जाता है, पहली संख्या दी जाती है, वही आपका प्रथम पद होता है। तो एपी का जो है प्रथम पद है आपका a = 3, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना है। अब आपको सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि पहले को आप T1 कर सकते हैं, दूसरे को T2 कर सकते हैं और तीसरे को T3 कर सकते हैं और T4 भी कर सकते हैं। अब आपको सर्वांतर निकालने का तरीका यह होता है कि निम्नवत संख्याएं जो दी जाती हैं उसकी पहली संख्या को उसके दूसरे पद से घटाना होता है, दूसरी संख्या से घटाना होता है। तो D = आप फार्मूला लगाएंगे T2 - T1। तो D = आपका T2 संख्या क्या दी गई है, 1 दी गई है, और T1 आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो D आपके पास प्राप्त हो गया -2 और आपका A प्राप्त हो गया 3। ये आपके आंसर हो गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रथम पद में आपको कुछ करना ही नहीं है, प्रथम पद आप A = -5 लिख देंगे। अब चलते हैं सर्वांतर के लिए। तो सर्वांतर में आप क्या करेंगे, सर्वांतर के लिए मैंने आपको बताया D = T2 - T1। तो T1 आपका ये है, T2 आपका ये है, तो T2 -1 से -5 आप घटाएंगे तो डबल चिन्ह आ रहा है, इसलिए आप एक ब्रैकेट दे दीजिए या फिर डायरेक्ट आप प्लस लगा दीजिए। -1 + 5 = आपको 4 प्राप्त हो गया। अतः करके आप लिख सकते हैं कि प्रथम पद A = आपका 4 और सर्वांतर D = A आपका -5 है, D = आपका 4, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 में भी क्या करना है, प्रथम पद आपको ऐसे ही बता देना है, प्रथम पद A = 1/3 आ गया। भिन्न के सवाल को देख के आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, सर्वांतर बताना है। तो सर्वांतर में क्या करना है, D = वही कार्य T2 - T1। तो T2 क्या है इस समय 5/3, T1 क्या है 1/3। अब आप क्या करेंगे, हर बराबर है 3 एलसीएम ले लीजिए। 5 - 1 = आपका 4/3 प्राप्त हो गया। अतः आप आंसर डाल सकते हैं। अतः A = आपका क्या हो गया 1/3 और D आपका हो गया 4/3, आपका ये आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रथम पद A = आपका 0.6 हो जाएगा, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। D = आप क्या करेंगे T2 - T1। तो D = आप T2 क्या करेंगे 1.7 - 0.6। अब ऐसे सवालों को कैसे घटाते हैं, अब आप घटाना तो आता है होगा आपको। 1.7 0.6 माइनस कर दीजिए 1 आपका प्राप्त हो गया। तो D = 1.1। अतः करके आप लिख सकते हैं A = आपका 0.6 हो गया और D = आपका 1.1 हो गया। ये आपके आंसर प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिनिमम में 10 सवाल दिए गए हैं, जिनमें से आपको किस तरीके से क्या बताना है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। आपको देखिए आपके सामने 4 पद दिए जा रहे हैं, 1 2 3 4। ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं, आपके पास संख्या भी प्राप्त है। सबसे पहले इसने बताया कि कौन कौन एपी हैं, तो सबसे पहले तो हम जांच करेंगे एपी के लिए। तो एपी जांच करने के लिए सबसे सरल तरीका यह होता है, यदि संख्याओं के सर्वांतर समान है, सर्वांतर का मतलब हो गया यदि डी निकालने पर समान आता है, तो डी निकालने पर यदि समान है तो वह एपी है। यदि आपका एपी है तो एपी के बाद उसका सर्वांतर बता दीजिए। सर्वांतर तो आप वहीं पर निकालेंगे जब सर्वांतर आप एपी बताएंगे। उसके बाद आपको 3 पद और लिखने हैं, तो इसके अतिरिक्त में आपको व्यापक पद के अनुसार 3 पद और बढ़ा देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम एपी है या नहीं जांच करते हैं। तो इसमें जांच करने के लिए पहला पद आपको T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। अब हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले D = T2 - T1 = T3 - T2। एपी बताने के लिए मिनिमम में हमारे पास 3 संख्याएं होनी चाहिए।
तो अब आप क्या करेंगे, डी इक्वल टू T2 आपको दिया गया है 4 और T1 आपका दिया गया है 2, T3 आपको क्या दिया गया है 8 और T2 आपको दिया गया है 4। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, डी इक्वल टू 4 में से 2 यदि चला गया तो 2 बच गया, इक्वल टू 8 में से 4 चला गया तो 4 चल गया, 4 बचा। अब आप क्या देख रहे हैं कि डी इक्वल टू आपकी भिन्न संख्याएं प्राप्त हुई, क्या एक तो 2 प्राप्त हुई, एक 4 प्राप्त हुई। इसका मतलब ये निकल के आया कि यह जो संख्या आपको दी गई है, पहला सवाल आपको जो दिया गया है यह इसका एपी समान नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यह एपी नहीं है, इसका सर्वांतर समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है। अतः आप यहां लिख सकते हैं, अतः एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो इसका सर्वांतर भी ज्ञात नहीं होगा और इसके पद भी अतिरिक्त ज्ञात नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट देखते हैं। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले इसमें यह बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। एपी है कि नहीं है, क्या मतलब क्या हुआ कि इसका सर्वांतर यदि समान है तो ये एपी है। यदि एपी है तो उसका सर्वांतर भी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा और उसके अतिरिक्त में आपको 3 पद और बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले जांच करेंगे, क्या डी निकालेंगे। तो डी निकालने का तरीका क्या हो गया, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 आपका क्या दिया गया, 5/2 दिया गया, T1 आपको 2 दिया गया है, उसके बाद आपको T3 क्या दिया गया, 3 दिया गया है और T2 आपका फिर आपको दिया जा रहा है कितना, 5/2। इसको हल कर लेते हैं। 2 5 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 5/2। 5 से 4 चला गया 1/2 इक्वल टू 6 से 5 चला गया 1/2। आपने देखा कि यहां पर डी जो है समान आ गई। जब डी आपका समान आ गया, इसका मतलब आपका पहला आंसर क्या हो गया, सर्वांतर आपको पूछ रहा था, तो सर्वांतर आपका आ गया डी इक्वल टू 1/2। पहला आंसर आपको ये प्राप्त हुआ। अब क्या बता रहा है, आपको 4 पद दिए गए हैं। व्यापक पद आप यहां पर जो लाएंगे वो 5वां पद लाएंगे। कौन सा, 5वां पद, 5वां पद। अब आपके व्यापक पद क्या थे, पहला आपका व्यापक पद ए था, दूसरा आपका ए प्लस डी था, तीसरा आपका ए प्लस 2डी था, चौथा आपका ए प्लस 3डी था, पांचवा आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस 4डी हो जाएगा, छठा आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस 5डी हो जाएगा, 7 नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस 6डी हो जाएगा। अब आपको क्या पर 3 पद ही निकालने थे, 4 पद आपसे पहले से हो गए, 3 पद आपके ये आए, पांचवा पद आपका ये आया, पांचवा, और छठवां पद ये हो गया और 7वां पद आपका ये हो गया। तो यहां पर 5वां पद हम आप यहां से उठा लेंगे, क्या, ए प्लस 4डी इक्वल टू ए क्या आपको दिया गया है, तो ए आपको अभी आपने कंफर्म नहीं किया है, तो सबसे पहले आप श्रेणी में जाके देखेंगे कि प्रथम पद ही आपका ए होता है। तो यहां पर आप लिख देंगे ए इक्वल टू 2, ए का मान रख दीजिए 2 प्लस 4 इंटू डी आपका क्या है 1/2, तो 2 प्लस आप 2 से काट देंगे तो 2 इक्वल टू आपका 4। पांचवा पद आपका क्या प्राप्त हो गया, 4। छठवां पद आप यहां से उठा लेंगे, तो छठवां पद आपका क्या है, ए प्लस 5डी। ए आपको वहां से मिल गया क्या, 2, 5 इंटू डी आपका क्या है 1/2। अब आप क्या करेंगे, 2 प्लस 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 रख लीजिए, 2 एलसीएम ले लीजिए, आपका 4 प्लस 5 2, ये आपका छठवां पद प्राप्त हो गया। अब आप 7वां पद कैसे प्राप्त करेंगे, तो 7वां पद उसी तरीके से, 7वां पद आपका a प्लस 6d, तो a आपको 2, 6 इंटू डी आपका 1/2, 2 से काट दें तो 2 प्लस 3, तो ये आपका 5 हो गया 7वां पद। अतः करके आप लिख देंगे एपी आपकी जो है कितने पदों तक चली जाएगी, 2, 5/2, 3, 7/2, पांचवा पद आपका 4, छठवां पद आपका 9/2 और 7वां पद आपका 5। देखिए 2, 3, 4, 5 क्रमावृत्त आपकी अन्य पद। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्वेश्चन
सेम बिल्कुल जैसे 2 क्वेश्चन आपने इसका 4 का 2 क्वेश्चन लगाया, दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके से तीसरा लगाना है। कुल मिला के इसमें 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 15 क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको हल करने हैं। एक बार फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझ लें, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले एपी आपकी बतानी है। तो ये इसको हम पहले जांच करेंगे कि एपी है या नहीं। एपी जांच करने के लिए आप सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर यदि समान आता है तो यह एपी है, और एपी सर्वांतर जो आपने निकाला वही आपका आंसर हो गया। अगर आपने सर्वांतर निकाल लिया, उसके बाद आपको 3 पद और बढ़ा देने हैं। तो व्यापक पद के अनुसार तीसरा 3 पद और बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे कि इसका सर्वांतर समान है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप पदों को गिन लेते हैं, T1 T2 और T3 T4। दूसरे पद से पहले पद को आप घटा देंगे, तीसरे पद से आप दूसरे पद को घटा देंगे। T2 का मान क्या है, माइनस का 3.2, माइनस T1 का मान माइनस का है। चूंकि या तो आप डायरेक्ट यहां पे प्लस कर लें या फिर ब्रैकेट में रखें, तो सबसे पहले आप प्लस ही कर लें, 1.2। तीसरा पद क्या है, माइनस का 5.2, और T2 आपका माइनस का है, फिर आप प्लस कर लें 3.2। अब आप क्या करेंगे, घटा लीजिए सिंपल से। माइनस के 3.2 से 1.2 चला गया, तो आपका कितना बच रहा है, आपका 2 बच गया माइनस का, इक्वल टू 5.2 से 3.2 चला गया, तो माइनस का 2 बच गया। आपने देखा कि यहां पर दोनों संख्याएं जो समान है, तो d इक्वल टू आपका क्या हो गया, माइनस का 2। अब आप यहां पे सर्वांतर बता देंगे, सर्वांतर d इक्वल टू आपका -2 हो गया, और यह एपी है आपका, ये एक आंसर हो गया। उसके बाद आप अन्य पद ज्ञात करेंगे, अन्य 3 पद ज्ञात करेंगे, 3 पद। तो व्यापक पद आपका कौन सा है, गिनती करेंगे 1 2 3 4। इसके बाद 5वां पद आप लिखेंगे। 5वां पद आपका क्या होता है, a + 4d, एक घटते क्रम में। तो a आपको क्या दिया गया है, आप a पहली संख्या से कंफर्म कर लेंगे। तो a इक्वल टू आपका माइनस का 1.2 हो गया। a की जगह पे आप रखेंगे माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी का मान आपका माइनस का 2 प्राप्त हुआ। माइनस का 1.2 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर यहां पर माइनस प्राप्त हुआ, 4 दूनी 8 हो गया। अब आपका क्या आ गया, माइनस का 9.2, एक आंसर आपका ये प्राप्त हुआ। अब आपका 6वां पद क्या है, 6वां पद a + 5d, a का मान आपको दिया गया है माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2, 1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10। अब आप ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ऐड करने पर 6वां पद 11.2, एक आपका ये आंसर हो गया। 7वां पद आपका क्या है, a + 6d। तो a आपको दिया गया है 1.2, माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू डी आपको क्या दिया गया है, डी आपके पास प्राप्त है क्या, माइनस का 2, माइनस का 2 रख देंगे। माइनस का 1.2 6 से 2 में गुणा कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, 6 दूनी 12 हो गया। अब आपके पास कौन सी संख्या आ गई, माइनस का 13.2। अतः करके आप पूरी एपी लिख देंगे। अतः एपी आप क्रमबद्ध लिखेंगे अन्य पदों के साथ, या फिर आप डायरेक्ट लिख देंगे एपी के 3 अन्य पद। पहला पद आपका कौन सा निकाला आपने, माइनस का 9.2 कामा, दूसरा आपने निकाला 11.2 और तीसरा आपने निकाला माइनस का 13.2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, 4 से लेकर 15 तक आप लोगों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अभ्यास समांतर श्रेणी के अभ्यास 5.1 में आपको मैंने व्यापक पद एपी पहचानना, सर्वांतर निकालना और अन्य पदों को निकालना व्यापक पदों के माध्यम से सिखाया। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हुई। 5.2 एक्सरसाइज के लिए हमारे YouTube चैनल राठौर मैथ क्लासेस के पार्ट नंबर 2 में आप देख